हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देश में सलाह। दोस्तों, आज हमारे पास एक मैथ प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करना कुछ कठिन लगता है, लेकिन अपन इसको आसान बना के सोल्व करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखने के लिए? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5 की पावर x x की पावर 3, 5 की पावर x x की पावर 3, ये कितनी बार दे रखा है दोस्तों? 5 बार दे रखा है। इक्वल टू आंसर कितना दे रखा है? 1। मतलब 5 की पावर x x की पावर 3 को 5 बार ऐड करना। तो क्या करेंगे अपन? चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। दोस्तों, आपको पता होगा यदि कोई a प्लस a है, अब ये कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 3a के बराबर लिख सकते हैं हमारे दोस्तों। तो इसके हिसाब से अपन इसको क्या लिखेंगे? ये कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन 5 गुणा 5 की पावर x की पावर 3 बराबर आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है अपने को? तो यहाँ पर अपन फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? a की पावर m गुणा a की पावर n होता है दोस्तों। क्या है? बेस समान है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? पावर जो अलग अलग होती है ना दोस्तों, वो जुड़ जाती है, m प्लस n, और ये जो बेस रहता है वो एक रह जाता है। इस फॉर्मूले का यूज अपन कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर x की पावर 3 प्लस इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो +1 इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? 1 है सामने। 1 कैसे आएगा? तो यदि आपको पता होगा दोस्तों फॉर्मूला, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि a की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब इधर अपने को क्या दिख रहा है? 5 है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो 1 के स्थान पर रखेंगे अपन 5 की पावर 0। ऐसा रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेस समान हो जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है? बराबर का है। x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। x क्यूब प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पर आप देखो x क्यूब मतलब x की पावर 3 है, तो यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू आएगी कि वो रखने पर आंसर क्या आ जाए? 0। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि यदि यहाँ पर -1 आ जाए x क्यूब बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। -1 प्लस 1 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? -1। अपने को x की वैल्यू चाहिए। x बराबर क्या आएगा? x क्यूब बराबर तो -1 आएगा, लेकिन x बराबर क्या आएगा वो ज्ञात करेंगे अपन। तो क्या करेंगे अपन? जैसे कोई संख्या है -a है, क्या है? -a, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है दोस्तों? आंसर a स्क्वायर आता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यदि इसको मैं -a से गुणा कर दूं, -a से गुणा करता हूं तो क्या आता है? -a क्यूब। क्या आता है? -a क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -a क्यूब बराबर -a गुणा -a गुणा -a को 3 बार गुणा करूंगा आपस में, तो क्या आएगा आंसर? माइनस का a क्यूब। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि -a गुणा -a यानी कि -a का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसको -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -a की पावर 3। तो यहाँ पर क्या है? -1 है, तो -1 के स्थान पर अपन रख सकते हैं -1 की पावर 3। क्या रख सकते हैं? -1 की पावर 3। अब देखो, अब तो मैंने ऐसा रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? दोनों की पावर समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर समान है, तो बेस भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि दोस्तों बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है, तो क्या होना चाहिए? बेस भी समान होना चाहिए। तो x बराबर क्या जाएगा? -1। क्या जाएगा? x बराबर -1। क्या जो वैल्यू आई वो एकदम सही है, वो ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है? x के स्थान पर -1 रखेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा -1 हो जाएगा। 5 की पावर -1 प्लस यहाँ पर 5 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनको लिख सकते हैं अपन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इनको एलसीएम लेंगे, 5 सेम कितना आएगा? 5, और ऊपर भी कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 5/5 बराबर 1। दोस्तों इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर यदि अपन इसी स्थान पर -1 रख देते तो भी आंसर आ जाता अपने पास में। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इसको एक तरीका तो यह है, यदि आप बेसिक से जोड़ना चाहोगे तो इनको बिंदुओं में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो मतलब जो अपने पास में x बराबर -1 आया वो एकदम करेक्ट है। इसको दूसरा तरीका भी देख लो आप। दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? अपन ये निकाला था, तो 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर x क्यूब है ना, तो x क्यूब के स्थान पर रख देंगे अपन -1। x क्यूब बराबर क्या रख देंगे अपन? -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1 -1। अब ये क्यों जुड़ा दोस्तों? इस फॉर्मूले से जुड़ गया, तो बराबर क्या जाएगा? 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 बराबर क्या आ जाएगा? बस 1 आ जाएगा। मतलब अपने पास में x बराबर जो -1 आया वो एकदम करेक्ट है। अब मुझे आशा है दोस्तों ये चीज आपके समझ में आई, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ है। ऐसे ही प्रॉब्लम आप पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपके पास कोई पेट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपकी दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।